लोग क्या आए, क्यों आए, आपके लिए मतलब हम यहाँ क्यों आए हैं, आपको क्या बेनिफिट हो सकता है और हमारा क्या बेनिफिट हो सकता है, सब बताएंगे। करेक्ट। लेकिन पॉइंटर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो चीज़ें हम बताएंगे प्लीज़ आप लोग, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो नोट डाउन करो, क्योंकि वो काम है। ठीक है, क्योंकि हम लोग पॉइंटर्स पे थोड़ा स्ट्रिक्ट है। गॉट माय पॉइंट। एंड वर्किंग विद अमदीप फ्रॉम लास्ट 3 years. Okay. Right now my base location is Noida and I'm taking care North plus UP in operations. तो मैं नॉर्थ, हमारा दिल्ली NCR पूरा हो गया, इधर आपका पूरा यूपी हो गया, यहाँ जो भी हमारे सेंटर चलते हैं मैं उनका ऑपरेशंस हैंडल करता हूँ। ऑपरेशंस समझते हैं आपको? करेक्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट मी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि जो नाम आप यहाँ देख पा रहे हैं, आई होप आपने किसी ने नहीं सुना होगा इससे पहले, केवल हमसे सुना होगा या पहले सर ने बता दिया होगा। हम लोग प्रमोशन नहीं करते ज़्यादा, ठीक है। बट मैं आपको बता दूँ कि हम लोग पैन इंडिया 170 अलग शहरों में काम कर रहे हैं, 170, ठीक है। और हम लोग टोटली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अब नॉन कंफ्यूजन में कभी भी ऐसा हाथ उठाएगा बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमें जो फंडिंग आती है, मतलब हमें जो आप ये जो हम वेलफेयर में काम करेंगे, इसके लिए हमारे अपने खर्चे होते हैं, सैलरी ये वो दुनिया भर का होता है ना। तो ये जो फंडिंग आती है ये आती है CSR से। CSR जानते हैं क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जितनी भी MNC हैं, MNC मतलब बाहर की कंपनीज हैं बट वो इंडिया में काम कर रही है, यहाँ से प्रॉफिट ले रही है, ठीक है। तो वो बाहर का है लेकिन वो इंडिया में काम कर रही है और यहाँ से बिजनेस उठा रही है, पैसा पहला मिलता है टैक्स, ठीक है। जनरल इंडियन कंपनी को जितना टैक्स होता है उससे ज़्यादा टैक्स उनको देना पड़ता है। उनके ऊपर एक हर देश का अपना एक CSR फंडिंग होता है कि अगर आप हमारे देश से सपोज आपने 100 करोड़ का बिजनेस किया तो आपको उसका 3% यहाँ के सोशल वेलफेयर पर खर्च करना पड़ेगा, यह कंपनी। तो इस तरीके से हम लोग वो फंडिंग हमारे पास आती है और हम उनको यूटिलाइज करके बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। अब इसमें इन्वॉल्व कौन है वो जानना जरूरी है, कौन हमारे फंडर है। तो कुछ फंडर्स हमारे साथ हैं, मैं सिर्फ उनका नाम ले रहा हूँ जिनके थ्रू जो डोनेशन वाले सेंटर जो मैं खुद हैंडल करता हूँ। जैसे आपके वाराणसी में जो सेंटर हमने खोला है उसको एक्सिस बैंक का नाम सुना होगा आपने, वो फंड कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा कैपजेमिनी का नाम सुना होगा आपने, JP मॉर्गन का नाम सुना होगा, एक्सेंचर का सुना होगा, बैंक ऑफ अमेरिका का सुना होगा, HSBC का सुना होगा। तो ये जितने नाम लिए ये मेरे अंडर आते हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, कोई भी बड़ी कंपनी आप उठा लो MNC, वो सब के सब हमारे डोनर हैं और वो कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी देते हैं। जैसे हमारे यहाँ अगर कोई AWS का कोर्स करता है तो AWS Amazon वेब सर्विसेज जो होता है उसका सर्टिफिकेशन का कॉस्ट होता है, लेकिन हमारे बच्चों के लिए फ्री होता है क्योंकि Amazon भी हमारा। उसमें हम देखते हैं कि आपका जो ट्रेनर है उसने मान लो 2 घंटे क्लास, आपने लॉग इन किया 1 घंटा 10 मिनट, तो उसके हिसाब से आपको जो परसेंटेज हुआ अगेंस्ट योर ट्रेनर परसेंटेज, वो आपका रनिंग एक्सपीरियंस हो गया। दूसरा हम लोग का हर चीज़ के लिए ऐप है, हम लोग टोटली IT ड्रिवन है, हम कोई फिजिकल कॉपी बुक ये सब नहीं देते, सब कुछ ऐप पे है। तो आपका जो आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा तो ऐप पे भी आपको सेम पढ़ना पड़ेगा पूरा, उसमें एक्टिविटीज होंगी, एग्जाम्स होंगे, देने पड़ेंगे हर चैप्टर में। वो होती है कोर्स लेवल अटेंडेंस। तो आपका ये दोनों अटेंडेंस 80% होना चाहिए, तभी आप फाइनल एग्जाम दे पाएंगे। और फाइनल आता है मेटल एक इंटरनेशनल एग्जाम बॉडी है जो पैन इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में एग्जाम कराती है और उसका सर्टिफिकेशन आप पूरी दुनिया में कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी कंपनी, तो वहाँ से सर्टिफिकेशन होता है, तो वो भी डिफिकल्ट है। तो इसके लिए ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बहुत अभी हम स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, तो हम लोग उसी लेवल से स्टार्ट करते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। बट द थिंग इज कि इनको प्रिपेयर करने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उनको चेक करने के लिए 90% आपको रिलोकेट होना ही पड़ेगा।
सॉरी पैन इंडिया। आप फ्रेशर हो यार, चूजी बनोगे तो हो चुका। मैंने बताया ना अपने इंट्रोडक्शन में मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, इलाहाबाद का। जॉब कहाँ करता हूँ? नोएडा। और अभी कहाँ खड़ा हूँ? अभी सैलरी अच्छी नहीं मिल रही है। पड़ोस में सैलरी बहुत कम हो जाती है। ऑब्वियसली, मतलब सी, हमको अगर ग्रोथ देखनी है तो हमें वहीं जाना पड़ेगा जहाँ ग्रोथ है। हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जहाँ पे खुद जो है स्ट्रगल कर रहा है बंदा अपने खर्चे पे, वो आपको क्या ग्रोथ देंगे? करेक्ट। तो हमें कंपनीज अच्छी के लिए कंपनी जहाँ इन्वेस्ट किया है वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो ये आपको रखना है कि अगर आपको करियर में आगे बढ़ना है, एक ऐसी कंपनी में जहाँ जाना है जहाँ पर स्टेप्स होते हैं। मैंने इस प्रोफाइल में ज्वाइन किया, 6 महीने बाद में अच्छा, तो आपको वो यहाँ तो नहीं मिल पाएगा। सॉरी। तो थोड़ी बहुत कंडीशंस आपको समझ में आ गई होंगी। अब उस लेवल एंड रनिंग एटेंडेंस बोर्ड, ठीक है। मतलब क्लास उसको 80% करना ही पड़ेगा, अगर वो नहीं करेगा हम ड्रॉप आउट कर देंगे, ठीक है। दूसरा, प्लेसमेंट लेना ही पड़ेगा। हमें वो बच्चे एनरोल ही नहीं करने जो हमारे यहाँ एनरोल हो और प्लेसमेंट ना ले, क्योंकि हम लोग एनरोलमेंट नंबर नहीं, प्लेसमेंट नंबर पे काम करते हैं। करेक्ट। अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ आया और उसने एनरोलमेंट लिया लेकिन प्लेसमेंट नहीं लिया, तो हमारा काम करने का कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि लाइवलीहुड हमें प्रोवाइड करना ही है। अच्छा, अभी तक जो हमने डिस्कशन किया उसमें किसी का कोई सवाल? एक आध से वो वीडियो कॉल करवा, अभी बैंक ऑफ अमेरिका में 30 लड़कियां सेलेक्ट हुई लास्ट वीक, बैंक ऑफ अमेरिका में उनके खुद के पे हुई, ठीक है। तो वो तो उठा लेते हैं, बट द थिंग इज अभी हम सिलेक्शन कैसे करते हैं? इस जॉब रोल के लिए इनको रेडी करना है और उसके हिसाब से उसको तैयार करते हैं। तो हम ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग दे। मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। करेंटली में मैं डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट किया हूँ। डिजिटल मार्केटिंग फर्स्ट डिग्री नोएडा कंपनी या वर्क फ्रॉम होम। नोएडा में कई कंपनियों को ग्रोथ, हम लोगों का काम है वेबसाइट या एसईओ वेबसाइट का एसईओ ये सब करना, इसको ग्रोथ कराना किसी भी कंपनी स्टार्टअप पॉइंट से, इसको ऑफलाइन से ऑनलाइन है ग्रोथ। और मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कंप्लीट हो चुका है। फिलहाल इंटर्नशिप भी की है, इसके साथ साथ सैलरी भी मिलती है। इंटर्नशिप में वर्क फ्रॉम होम काम बता दीजिए जी। मैं यहाँ सेवापुर कुरौटी गाँव का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पे जैसन इंस्टीट्यूट से ऋषि पे कोर्स किया हूँ। और ये हमारे सर गणेश ये सर है, उनके साथ भी काम करते हैं। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात, पूरी दुनिया में इंग्लिश इकलौती लैंग्वेज है, एक आध देश को छोड़ दिया जाए तो, जिसे सब समझते हैं। करेक्ट। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में खुद ही हिंदी सब जगह नहीं समझी जाती। अभी केरला वगैरह में हमारे कई सारे मेरे कलीग हैं, मेरे साथ वाले, एक मेरे साथ मेरी टीम में ही है, वैष्णवी नाम है। अभी मैं फ़ोन करूँगा उनको, कुछ हिंदी में कुछ बोल दूँगा तो वो वही बोलेंगे। कुछ ये फीडबैक समझ में आया नहीं। तो आप लोगों को सेशन कैसा लगा? हम लोग समझ में आ गया सबको? हमें बस ये बताना है कि जो 99.9%